Hello children, how are you? Hope you are quite well with your studies. I am Pradeep Kumar. I welcome you all to our YouTube channel पहचान क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपके दो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, मैथ्स और इंग्लिश। बसंती मैम आप लोगों को मैथ का जादू बताती हैं और मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्पेशल फीचर्स है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ। आपको इंग्लिश सीखना है ना? बिल्कुल सीखना है। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो आइए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। लैंग्वेज आखिर है क्या? अच्छा, कुछ बताने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग बताइए आपकी मदर टंग क्या है? क्या किसी की मदर टंग इंग्लिश है? शायद नहीं। हम इंडियंस के सभी की अलग अलग भाषा होती हैं। हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं बल्कि कोई दूसरी भाषा होती है। सो वी लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आवर मदर टंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आज के डेट में इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे हायर एजुकेशन के लिए हो या कहीं हमें जॉब पाना हो या सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बनानी हो, तो इसके लिए भी हमें इंग्लिश चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हैज़ बिकम ए बेंचमार्क ऑफ आवर सोसाइटी। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग you know that English is an international language. So at any cost and anyhow you must know this language. अच्छा, तो आप बताइए ये लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे वो हिंदी हो, उड़िया हो, उर्दू हो, बंगला हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा। लैंग्वेज क्या है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज इज ए मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज़। तो लैंग्वेज क्या है? वो एक मीन्स है, वो एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात और विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। सो लैंग्वेज के बारे में हम यही कहेंगे कि लैंग्वेज is a means through which we express or exchange our thoughts and feeling। तो लैंग्वेज का काम है हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ये एक जरिया है, एक माध्यम है। इज इट राइट? ओके। तो ये लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं? हाउ डू वी लर्न ए लैंग्वेज? आप थोड़ा सा गौर कीजिए, केवल अपनी मातृभाषा के बारे में थोड़ा सा चिंतन कीजिए। हाउ डिड यू लर्न योर मदर लैंग्वेज? डिड यू रीड एनी बुक और डिड यू टेक एनी कॉपी और डिड यू रीड एनी ग्रामर बुक? सर्टेनली नॉट। क्योंकि ये जो मातृभाषा है इसके लिए हमें कोई किताब, कॉपी और कोई व्याकरण ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे हम सीखते हैं? आप एक छोटे बच्चे को देखिए, एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के एल्डर से जो भी बातें सुनता है उसको बड़ी ध्यान से, बड़े गौर से वो सुनता है।
पहले वो लिसनिंग का काम करता है और उसके बाद क्या करता है ना, धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश करता है। एक बार में एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, आधा शब्द बोलता है, पापा, बाबा, नाना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके एक एक शब्द वो सीखता है। उसके बाद वो एक बात बोलने की कोशिश करता है, एक ही बार में एक बात भी नहीं बोल पाता है, वो आधा आधा करके ही बोलता है, लेकिन बोलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले उसने क्या किया, लिसनिंग किया, और लिसनिंग के बाद वो स्पीकिंग करने की कोशिश करता है, एंड अल्टीमेटली वन डे ही इज़ एबल टू स्पीक आउट वट एवर ही थिंक्स। तो यही नॉर्मल प्रोसेस है कोई लैंग्वेज सीखने का, कोई भी लैंग्वेज सीखने का, नॉट ओनली विथ इंग्लिश बट विथ ऑल द लैंग्वेजेस वी लर्न ओरली बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो बेसिक स्किल्स है वो क्या क्या हैं, ठीक है, बेसिक स्किल्स इसको हम बोलेंगे बेसिक स्किल्स। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग, यानी कि हमें ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों, लिसनिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है, स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद हम बोलने की कोशिश करते हैं, और इसी दो मेथड से हम कोई भी लैंग्वेज को ओरली सीख सकते हैं। ये दो स्किल के सहारे हम कोई भी लैंग्वेज को कैसे सीख पाएंगे, ओरली, यानी कि मौखिक रूप से। तो ये जो लैंग्वेज का एक प्रकार है, मौखिक भाषा जिसको बोलते हैं, वो सीखने के लिए हमें लिसनिंग और स्पीकिंग केवल ये दो स्किल्स चाहिए। इन टू स्किल्स के सहारे ही हम वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके बाद केवल ओरली सीखने से ही नहीं होगा, हमें पढ़ाई लिखाई वो भी सीखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, कोई भी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है, यानी कि उसके अल्फ़ाबेट, उसके लेटर्स, वो सब हमें पहचानने होंगे, और उसको हमें लिखने भी सीखना होगा, साथ साथ पढ़ने भी सीखना होगा। तो आगे चल के हम रीडिंग और राइटिंग, ये जो दो स्किल्स है, इसके सहारे उस लैंग्वेज को हम रिटन फॉर्म में सीख सकते हैं। तो रिटन फॉर्म में सीखने के लिए हमें और टू स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो टू स्किल्स क्या क्या होगी ना, रीडिंग एंड नंबर 4 दैट इज राइटिंग। ये दोनों स्किल्स हमें कोई भी लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, कोई लैंग्वेज सीखने का हमारे पास ये 4 बेसिक स्किल्स है। वो क्या क्या हुए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन 4 स्किल्स के ही सहारे हम इंग्लिश भी सीखेंगे, ठीक है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग के मामले में, in the matter of English, since we don't have such a surroundings where we can listen all the times only English, it is not happened, ऐसे नहीं हो पाता है, because our surroundings is not English। हमारे चारों तरफ सब कोई, हमारे नेबरहुड में या तो हमारे फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बहुत कम ऐसे फैमिली हैं जहाँ की इंग्लिश बोली जाती है। तो हम कहाँ से ये सुन सकते हैं, हम टीवी से सुन सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से सुन सकते हैं, और हमें बोलने की कोशिश करनी होगी। तीसरी चीज़ है रीडिंग। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी है। तो पढ़ते पढ़ते आपके वर्ड स्टॉक्स भी होंगे, आप ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को सीखते भी जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना भी होगा। सो मोर लिसनिंग, मोर स्पीकिंग, मोर रीडिंग, मोर राइटिंग एंड मोर लर्निंग। तो ये अगर 4 स्किल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं
तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे भी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप बताइए, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बेसिकली कहाँ की लैंग्वेज है? आपको पता ही होगा कि हमारे देश में एक समय अंग्रेज़ लोग राज किया करते थे ना, और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो ये अंग्रेज़ लोग कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज़ बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। नाउ इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी सारे धरती में, पूरे विश्व में ये भाषा बोली जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके लिए आज इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। और आज के ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी के युग में, कंप्यूटर के युग में, हम इंग्लिश के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बच्चों, ये तो हो गया जो बेसिक स्किल्स था हमारा लैंग्वेज लर्निंग का, LSRW। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करने की कोशिश करेंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल लर्न मोर एंड मोर इंग्लिश। ओके, अब देखिए, अब कोई भी भाषा में क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपने बात और विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। अब थोड़ा सा चिंतन कीजिए, कैसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, क्या चीज़ के सहारे? हम अपनी बात को रखने के लिए वर्ड्स और सेंटेंस का हेल्प लेते हैं। क्या चीज़ का हेल्प लेते हैं? वर्ड्स और सेंटेंस। वर्ड्स और साथ में सेंटेंस। अब देखिए, ये वर्ड्स और सेंटेंस क्या है, इसको इन डिटेल में मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी केवल एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा। ये वर्ड्स, और आप ये चीज़ जानते भी हैं, वर्ड्स कैसे बनता है। किसी भी लैंग्वेज में जो उनके लेटर्स होते हैं, लेटर्स को मिलाकर जब एक यूनिट बनता है, और उस यूनिट का कोई ना कोई एक अर्थ होता है, कोई ना कोई एक मीनिंग होता है, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वेरी गुड। और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो। फिर सेंटेंसेस, सेंटेंस कैसे बनते हैं ना, कुछ वर्ड्स आपस में जब मिलते हैं और एक निश्चित उससे सेंस निकलता है, एक निश्चित बात उभर के आती है, तब हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस तब क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स, और सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा ना। अब देखिए कि वर्ड और सेंटेंस, ये दो चीज़ हमें हर हालत में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स एंड सेंटेंस। सेंटेंस हम लर्न नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो हमें सीखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो चीज़ हमें चाहिए, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ स्ट्रक्चर,
वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक ब्यूटीफुल वर्ड है, यू नो इट वेरी वेल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल जिसका अर्थ सुंदर होता है, इससे देखिए और कितने वर्ड्स बनते हैं। ब्यूटीफुल, उसमें अगर एल वाई और जोड़ दिया जाता है तो ब्यूटीफुल्ली, मतलब सुंदर ढंग से। जैसे दिस रूम इज़ डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली, इस रूम को बढ़िया से अच्छा से सजाया गया है, ये ब्यूटीफुल्ली हो गया। फिर ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, खूबसूरती। आई वॉज चार्म्ड टू सी हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता देखकर मैं मुग्ध हो गया। तो ये हो गया एक दूसरा वर्ड। अब ब्यूटीफाई, ही ब्यूटीफाइड द रूम, उसने इस रूम को सजाया है। तो ये ब्यूटीफाई और एक वर्ड हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन सकता है। हमें वो तरीका सीखना है कि कैसे हम वर्ड फॉर्मेशन करें। तो इसके लिए उसी तरह से सेंटेंस भी बनते हैं और सेंटेंस का भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए, हमें दो चीज़ की हुनर आनी चाहिए। वी हैव टू नो टू टाइप्स ऑफ आइडियाज़, हाउ टू फॉर्म द वर्ड्स एंड हाउ टू फॉर्म सेंटेंस विद द वर्ड्स, कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं, वो हुनर हमें आना चाहिए। दैट मीन्स हमें दो चीज़ चाहिए, एक वर्ड मैनेजमेंट और दूसरा सेंटेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो वर्ड मैनेजमेंट और सेंटेंस मैनेजमेंट, ये दो चीज़ में अगर हमने दक्षता हासिल कर ली है तो हम बहुत आसानी से उस लैंग्वेज में खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सो सकते हैं, तैर सकते हैं। ओके, तो हमें वर्ड मैनेजमेंट और सेंटेंस मैनेजमेंट, ये दो चीज़ पर काम करना है। किसी भी लैंग्वेज में हमें वर्ड मैनेजमेंट और सेंटेंस मैनेजमेंट ही चाहिए। अब रही बात कि वर्ड मैनेजमेंट का स्किल और सेंटेंस मैनेजमेंट का स्किल, ये हमारे पास कैसे आएगी, हम कैसे वो सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक किताब की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। तो कोई भी ग्रामर हमें क्या करता है ना, हमें लैंग्वेज की जो बारीक चीज़ें हैं उनके बारे में हमें बताता है और हम उसके सहारे उस लैंग्वेज को अच्छा से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना भी सीखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होगा ना, इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक दैट टीचेस अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश प्रॉपरली, कि कैसे हम इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ें, बोलें, लिखें। ये हमें जो सिखाता है वही हो जाएगा मेरा इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर का डेफिनेशन बच्चे क्या हो गया कि इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक इंग्लिश ग्रामर is a book that teaches us how to read, write and speak English correctly. Speak English correctly. तो ग्रामर हमें क्या सिखाएगा? लैंग्वेज का
जो रूल्स है वो रूल्स के बारे में हमें जानकारी देंगे। यानी कि लैंग्वेज का जो मैकेनिकल पार्ट है, कोई भी मशीन जो होता है, मशीन के अंदर बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं और वो आपस में जुड़कर मशीन को रनिंग करने में एवेल कराते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है वो चीज़ हमें कौन सिखाएगा? वो हमें ग्रामर सिखाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी रूल्स हैं वो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको इंग्लिश बहुत टफ लगता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश इज़ ए वेरी सिंपल लैंग्वेज और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए। उसके लिए मैं हूँ। आई गारंटी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे, इन ए वेरी ईजी वे। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश की एबिलिटी बढ़ती जाएगी एंड आप अपने फील करेंगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, आई हैव लर्न समथिंग। और उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तैयार बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को आज से आप भारी भरकम सब्जेक्ट सोचना छोड़ दीजिए। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है और हम इसे बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो बच्चों, आज हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है ना। लैंग्वेज एक मीन्स है जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। कोई भी लैंग्वेज लर्निंग के क्या क्या स्किल्स हैं ना, उसके 4 स्किल्स है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन 4 स्किल्स के सहारे हम इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है। और इंग्लिश सीखने के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें वर्ड मैनेजमेंट चाहिए और सेंटेंस मैनेजमेंट चाहिए। हम वर्ड का फॉर्मेशन सीखेंगे और सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। ये 2 चीज़ों में हम अगर हुनर हासिल कर लिए हैं तो कोई ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। कोई माई का लाल नहीं है जो कि आपको इंग्लिश सीखने से रोक सके। इसलिए किसी तरह की डरने की बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। जस्ट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जोश नई उमंग के साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें बताते जाऊं, तो आप फटाफट अपने फ़ोन में पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।